हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश कुमार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है 3 मार्च को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, वो भी मैथ्स का, जो कि 2019 का एग्ज़ाम 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। आप देख सकते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन 2019 टायर 1 3 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट। ओके, उसका हम मैथ्स पोर्शन करने वाले हैं। उसके बाद हम एक एक करके रीजनिंग और जीके भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एडवांस मैथ और सर्किल का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है ए बी सी किसी वृत्त की 3 बिंदु, ए बी सी मतलब किसी वृत्त में 3 बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे कि हम यहाँ सर्किल लेते हैं, और एक्चुअली में सर्किल ही नहीं है, सर्किल है सर्किल जिसकी जीवाएँ हैं ए, यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, और फिर ये बोले हैं एक सी है, सी यहाँ पे है, और एक पॉइंट ओ है जो वृत्त का केंद्र ओ पर क्रमशः 110 130 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ए बी जीवा और ये बी सी जीवा, तो ए बी 110 डिग्री का कोण यहाँ बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझनी थी, ये कोण कैसे बनेगा। तो ए बी के साथ एक यही कोण बनता है, दूसरा कोण बी सी ए सी के साथ बनता है जो 130 है, ये 110 है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो सबसे इजी है कि ये दो, अगर ये जीवाओं से कोण बना है, यानी ये सेंटर से कोण जो बनते हैं जीवा पे, तो उनकी दो, कम से कम दो साइड तो बराबर होती हैं। अगर ये 120 110 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल जो भी बाकी बचे 180 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा उसका हाफ हाफ होंगे, आधा आधा। सेम ऐसे 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री के बाद बाकी बचेगा 50 डिग्री, 50 डिग्री का आधा 25 इधर होगा, और 110 के बाद 70 डिग्री बचेगा जिसका 35 ये होगा। तो 35 और 25 मिला के 60 डिग्री ये आंसर होगा हमारा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप भी ट्राई करिए कि कितना जल्दी आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें आप वैल्यू पुट करके आपका जितना भी मतलब ऑब्जर्विंग पावर जितनी अच्छी हो उस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी बेसिक मेथड आप जानते होंगे। हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे नीचे वाई जेड है और इसी की वैल्यू निकालनी है, और कोई किसी में भी इनफाइनाइट नहीं है। तो इनफाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पे y इक्वल टू हम 0 और z इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते। फिर हम x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, जो एक ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए x इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो फिलहाल ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा लेते हैं कि ये तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाए और ये भी आंसर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। तो 6 + 2 8, यानी x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ x की वैल्यू हम 6 रख देंगे। बाकी z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 + 6 17। ऐसे यहाँ पे 13, और 13 में अगर ये वाला 11 रखेंगे, 11 और बाकी ये 2, तो 13 ये भी सेटिस्फाइड होता है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x का स्क्वायर 36 होता है, यानी 6 का स्क्वायर यहाँ 36। उसके बाद y और z 11 और 22, यानी 2 गुणे 11, यानी अपान में 11 आएगा। ये आंसर हमारा हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल दिया है, जिसमें बोला है कि ये बी और सी है जिसका मिड पॉइंट है डी, ये डी है, और ई मिड पॉइंट है ए बी का ई। ये एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का इन्होंने बी डी ई का एरिया पूछा है। तो एक इस ट्रायंगल में जो मीडियन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इसका भी मिड पॉइंट होता तो यहाँ से हम मिला देते और इसको मिला देते, फिर ये जो ट्रायंगल का एरिया होता वो 4 भाग में डिवाइड हो जाता। अभी क्या है, हमें एक पार्ट का पता है, टोटल का पता है, हमें एक पार्ट का निकालना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट, 4 यूनिट इक्वल टू 44 और 1 यूनिट इक्वल टू 11, जो कि यहाँ आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 28% की छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ होता है, यानी 112 का प्रॉफिट होता है। यानी कि अब ये समझिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एमआरपी दिया हुआ है। अगर इन्होंने एमआरपी पे 28% का छूट देंगे तो यहाँ बचेगा 72%। तो ये कितने के बराबर होगा, 112 के बराबर होगा। ठीक है, अभी आप देखिए एमपी हमारा, यानी एमआरपी हमारा 224 दिया हुआ है, और ये परसेंट इधर भी होगा 112%, तो ये 0 0 हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 यूनिट। इसको हम ले आएंगे नीचे, 112 112 दूना 224 और 72 दूना 144,
यानी 144। तो ये हमारा निकल के आ गया MRP। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, 144 MRP। अगर आपको कोई और तरीका आता हो तो आप बता सकते हैं, बट इन शॉर्ट में यही करने का तरीका ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, हम फिर से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है 6 tan a = 5। तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये पूछा है ए प्रथम चतुर्थांश में है, यानी एवरी वैल्यू इज पॉजिटिव। तो tan a = 5/6 आएगा। तो अगर हम ये ट्रायंगल बना लें तो 5 और 6 हो जाएगा, तो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा √25 और 36 61, √61। तो इस 61 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ हमें साइन का लेना है तो लंब बटे कर्ण आएगा, तो 5 आएगा, और कॉस का लेना है तो आधार बटे कर्ण यानी ऊपर 6 आएगा। तो 8 इंटू साइन का है तो 5, क्योंकि 5/√61 आएगा तो उसको हम अवॉइड करते हैं, -4 इंटू 6। ठीक है, उसके अलावा हमारा आ जाएगा कॉस मीन्स 6 और +2 इंटू 5। ठीक, तो 5 दूनी 10, 6 16, नीचे 16 आ जाएगा, और ऊपर 8 पंचे 40 में से 6 चौक 24 घटेगा तो 16 बचेगा, तो इसलिए कट के एक आंसर। इस क्वेश्चन में है x = 4 cos a + 5 sin a, y = 4 sin a - 5 cos a। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि यहाँ जो वैल्यू दी है, इन दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड किया गया है, यानी ऐड किया गया है। तो आप a + b का होल स्क्वायर मान लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, जो कि हमारा फॉर्मूला बनता है a² + b², यही बनेगा। बट यहाँ पे अगर हम जब ये a² होगा और ये b² होगा, तो यहाँ और इधर भी दोनों का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे दोनों साइड में एक कॉस कॉमन हो जाएगा, cos² और प्लस sin² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर बचेगा। एक्चुअली में a इसका जो फैक्टर होता है, यही 4 चौक 16 + 25 41 आंसर होगा। आप डिटेल में करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू जो इन्होंने दी है ये पुट करेंगे, यहाँ 42 देखिए प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणे की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, यानी 42 + 12 भाग 3 -8 गुणे 2 -15 बटे 8 भागे 2 + 4 -9 गुणे 3। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक 12, फिर 8 दूनी 16, ठीक है 16, तो यानी 4 - 16 - 15 और 42 प्लस ये ऊपर वाला शॉर्ट हो गया। 2 चौको 8 और 9 त्रिक 27 और 8 4 12। अब इसको हटा के 12 - 27, अब यानी ये नेगेटिव में आने वाला है। अब 27 में से अगर 12 को हम लेस करते हैं, 1 मिनट देखें ये गलत तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि 2 चौको 8, यहाँ पे 4 ही रहेगा और प्लस ये भी 4 रहेगा, तो 4 4 8। तो अब हटा देते हैं इसको, तो 8 27 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 9 8 17 19, यहाँ पे 19 आ जाएगा, और ऊपर हो गया 42 4 46, 46 में से 16 और ये 15, 16 15 हमारा 31, तो 46 में से 31 जाएगा तो हमारा बचेगा 15, और ये रहेगा माइनस का। तो यही आंसर, क्योंकि ये नीचे ये वैल्यू बड़ी थी 27। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया हो तो इसके बारे में भी कमेंट करिए। अगर आपको कुछ और तरीका पता हो तो उसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करिए, जो जिसका हमें कमेंट अच्छा लगेगा, जिसका सोल्यूशन अच्छा लगेगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नेम अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x - y = 4, x y = 45, देन x³ - y³ का मान बताइए। तो x - y = 4, इसका मतलब इस वाले की हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि x³ - y³ का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में x - y और फिर x² + y² + xy होता है। इसका मान पता है हमें 4, फिर इसका नहीं पता है और प्लस xy। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं, जो कि x² + y² प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2xy। अभी क्या है, इसको हम इधर ले आएंगे और इधर ले आएंगे तो +2xy हो जाएगा। तो x - y का होल स्क्वायर प्लस 2xy हम इसकी जगह पुट करेंगे, तो x - y का होल स्क्वायर और +2xy यहाँ 3xy हो जाएगा। अब ये सब हटा देते हैं। अब हम सीधे करते हैं वैल्यू पुट। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3xy यानी 45 गुणे 3, जो कि होता है 135, ये हुआ प्लस में। अभी इसको ऐड करते हैं,
35 5 40 10 50 151 इंटू 4, 4 एकम 4, जो कि एक लास्ट ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये आप पढ़ लीजिए। इसमें बोला है, क्वेश्चन ये है कि 13 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या इन्हीं 2 वर्ष में, यानी उन 2 वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या, यानी ये हो जाएगा 13 14 में उत्पादित कुल कार, कुल यहाँ पे है 130 70 300, 300 का 25% मतलब बाई 4 मतलब 75, और 75 जिस भी दोनों साल में जोड़ के आए यहाँ पे आता है 40 30 70 5 75, ऑप्शन डी। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन डी के आगे कोई नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं, हमारा ये यही रहेगा, कोई भी ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पे है, ये डी है, तो 40 30 70 5 75। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की राशि 2 वर्षों में 4644 हो जाती है। यानी इसमें P प्लस आई जुड़ा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 4644, तो प्रिंसिपल 4300 को घटाने के बाद इसमें इंटरेस्ट बचेगा 344। 1 साल के लिए है तो 2 साल के लिए बाई 2 हो जाएगा, तो 150 और प्लस 21 हमारा ये हो जाएगा 172। 1 साल का इंटरेस्ट 72। तो अगर हम 4300 पर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे गुणे 100 करके, तो यहाँ से ये कट जाएगा, और 4 चौक 16 3 चौक 12, यानी 4% यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। और 4% इंटरेस्ट को हम अगर P इंटू 4 इंटू 5/100 यानी इस वाले में पुट करें, और बराबर यहाँ पे P ऐड कर लें, क्योंकि ये P प्लस आई है और ये टोटल इंटरेस्ट होता है, तो अगर ऐड करेंगे तो 5 चौक 20 20 पंचे 100, यानी कुल मिला के आएगा P/5 और प्लस P, तो P यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 6P/5 बराबर 10 104 बाई, यहाँ पे 6 इधर नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर गुणे में हो जाएगा। अब ये P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बस। तो यहाँ पे 6 एकम 6 4 आएगा, 6 6 36 36 5 41 6 8 48 2 और 6 चौक 24, उसके बाद 5 से गुणा करके 5 चौक 20 5 अट्ठे 40 2 42। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में 20 है, जो कि आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2015 में उत्पादित किस प्रकार के कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 20% है। ये 2015 कुल कारों का 20% यानी 20 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई। सीधे देख के ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। ये वाला आप देख सकते हैं, अगर ये बहुत मतलब जाना माना क्वेश्चन है, फिलहाल हम इसको डिटेल से लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू x पावर 2a y पावर 2b z पावर 2c, ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम k के बराबर कर लेते हैं। x पावर 2a y पावर 2b और z पावर 2c, ये k के बराबर। तो हम यहाँ k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k की वैल्यू x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 1 को लेते हैं, तो k की पावर यहाँ 2a है तो यहाँ 1/2a हो जाएगा। ऐसे y की पावर k है तो 1/2b हो जाएगा। z की पावर k टू दी पावर 1/2c हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इस वाले में इन तीनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो x स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, यानी ऊपर भी 2 और नीचे 4। तो यहाँ पे देखिए आप, x की पावर 1/2a इंटू एक्स की पावर 1/2a, उसके अलावा y की जगह हम लिखेंगे k की पावर 1/2b गुणे k की पावर 1/2c, क्योंकि ये हो गया हमारा वैल्यू पुट। अब वैल्यू पुट करके जो जैसे होता है उसको और सॉर्ट आउट करते हैं। तो अगर ये दोनों ऊपर जुड़ जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा x की पावर, यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे k रहेगा। अब यहाँ पे पावर जैसी हैं वैसी जुड़ जाती हैं, तो यहाँ दोनों साइड में डबल डबल के हैं, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो 1/2a प्लस 1/2a 2/2a हो जाएगा, यानी कुल मिला के 1/a बचेगा, और इधर बचेगा 1/2b प्लस 1/2c, ये बचेगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, देन 1/2a इक्वल टू 2b प्लस 2c/4bc। अब इधर हम इसको ले आएंगे, देन 4bc इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो ba प्लस ac। अब यहाँ से 2 2 कट जाएगा, देन 2bc इक्वल टू
ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ ए बी प्लस ए सी में अगर ये वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ऊपर 2 प्लस बी सी 3 और अपान बी सी, जो कि ये बी सी कट जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ए यानी 3 आंसर हो जाएगा। आपको अगर बोरिंग लगा हो तो आप वो जो ट्रिक का मेथड है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये बेसिक आपको जानना चाहिए। अब इस वाले में आप देखिए कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान बताइए। यानी इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसको ऐसा करिए कि जैसे यहाँ पे छठी संख्या दिया है तो हम एज्यूम करते हैं छठी संख्या हमारी ए है। तो छठी संख्या ए है तो यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे प्रथम 5 संख्याओं का योग जो दिया है इसको हम मान लेते हैं बी। ये छठी संख्या का 7 गुना है। तो अगर ये क्या है, छठी संख्या का 7 गुना, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अब अगर हम देखो, अगर ये 5 संख्याएं और प्लस छठी संख्या को जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा ये जो एवरेज है 6 संख्याओं का 136, और अगर इसमें से हम गुणा कर दें 6 तो ये हमारा बन जाता है पूरा क्वेश्चन। यानी कि जो एवरेज को हम उतने नंबर से अगर गुणा करेंगे तो हमारे एक्चुअल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8a हो जाएगा। तो a की वैल्यू, a जो हमारी है छठी संख्या उसमें 8 होगा, तो 8 को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 8 एकम 8 और 8 5 13 5 और 8 7 56 यानी 17 छक्का 102 102। तो ये हमारा 6 नंबर, ठीक है। एक ये भी 15 से 20 सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखना ना होता तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या है, रेडियस दिया है और इसमें हाइट दिया है। तो आपको पता है बेलन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें सिर्फ अनुपात पूछा है तो आर का हमेशा स्क्वायर होता है, एच का स्क्वायर नहीं होता है। तो आर का हम अप डाउन करके स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक्का 9 4 चौक 16, बट हमें हाइट एज इट इज लिख लेनी है। 9 से 9 कटा 4 एकम यानी 1:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन अपनी दूरी लेकर 12 सेकंड में इसकी ये स्पीड हो जाती है, पर ट्रेन अपनी दूरी प्लस 170 मीटर और दूरी के साथ चलती है तो 36 सेकंड लगते हैं, यानी ये दोनों स्पीड इनकी बराबर ही होगी। 12 3 36, 3 इधर आएगा 3t और t इधर आएगा तो एक घट जाएगा, तो यानी 2t बराबर 170, t बराबर हमारा 170 के आधा कितना होता है 85, 50 30 80 और 5 85, ये हो जाएगी ट्रेन की डिस्टेंस। प्लस ट्रेन की डिस्टेंस अगर यहाँ पे हम रख दें, सॉरी यहाँ पे 85 और 12 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, हाँ सॉरी यहाँ पे किलोमीटर घंटे में दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा और एक बार देखते हैं कि किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए, किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 85/12 यानी 18/5 से हमें डिवाइड करना होता है। तो 5 से कटेगा तो 17 और 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 तो 17 तियाँ 51, 51 का आधा यानी बाई 2 तो 20 यानी 25.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जरूर ध्यान देखना है कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके सीपी से 10% लेस पर, सीपी यानी 100 है, उसके 10% लेस पर बेचता है यानी 90 पे बेचता है, यानी ये एसपी हो गई। उसके अलावा इसे अगर ये 32 मोर पर बेचता, ठीक है, जितना था उससे अगर 32 मोर पर बेचता तो इसे 120 यानी 20% प्रॉफिट होता, ये अजम्पशन है। तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का प्रारंभिक यानी इनिशियल ये वाला सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 30% का डिफरेंस हुआ, बट ओरिजिनल वैल्यू डिफरेंस 332 है। यहाँ 1% की वैल्यू निकालें तो ये 30 नीचे आ जाएगा, बट 100 इस 90% की हमें निकालनी है तो इंटू 90, परसेंटेज दोनों में था तो इसलिए कट गया। तो ये 0 0 3 त्रिक्का 9, अब 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 3 त्रिक्का 9 यानी 6 9, ये ऑप्शन हो जाता है हमारा। उसके अलावा फिर 3 त्रिक्का 9 ये वाला ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी अलग अलग कार्य को 24 15 12 दिनों में 24 15 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। ए ने शेष अकेले कार्य पूरा किया। इसको आपको करना है बी और सी। इसको वही एलसीएम मेथड से करते हैं। इसको अगर हम ले लेते हैं एलसीएम 120 120, 24 पंचे 120, ठीक है, 15 7 5 8 120 और 12 दाहिम 120। फिर यहाँ पे 3 दिनों तक बी और सी ने काम किया। बी और सी 10 8 18 18 3 54 काम इन्होंने इसमें से घटा देते हैं 54 काम, तो यह हमारा आ जाएगा यानी 60 और 6 66,
क्या ए ने शेष कितने दिनों में किया, तो बाई 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, सॉरी 5 एकम 5 और यहाँ एक 16 बचा, 5 3 15, 13 सही 1/5, ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह के कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। 2016 के संदर्भ में 2017 में, 2016 हमारा ये है और 2017 में ये है, तो यहाँ पे पूछा गया है किस तरह की कार, ए बी सी डी टाइप में, ई टाइप में किस तरह की कार में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार हम वो देख लेते हैं, तो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें 40 44 40 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 50 से 28 इसमें है और 38 से 22 इसमें है और 36 से 12 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए कि यहाँ का ये डिफरेंस थोड़ा सा वैसे भी ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस मात्र 22 का है, यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी कम है एक तरीके से, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस 12 3 36 यानी 3 गुना का डिफरेंस है। यहाँ पे 22 तियाँ 66 हो जाएगा, 28 तियाँ, तो यहाँ पे तकरीबन 33% से भी 36% से भी ज़्यादा यहाँ डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एम एन पैरेलल टू बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, सॉरी ऐसे बनाते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ये एम एन जो लाइन है, एम एन एम यहाँ पे एम एन ए बी और सी, तो एम एन जो लाइन है वो पैरेलल टू इस बी सी के है। एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 कहाँ है, एम बी सी एन 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए एन और ए एन एन सी का साइज ये है रेशियो 4:5 का। तो मैन का हमें एम ए एन का निकालना है, इसका हमें फाइंड आउट करना है। आपको ये पता होगा कि अगर ये मीडियन है तो ये टोटल 9 होगा, तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, जो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है वही एरिया का स्क्वायर होता है। तो अगर 4/9, ठीक है, इसका अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे 81, तो ये साइड के रेशियो का स्क्वायर है। और 81 जो है, 81 में से अगर हम 16 लेस कर देंगे तो हमारे इस एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो 81 में से अगर हम 16 लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 75 5 80 यानी 65 आ जाएगा, और 65 इक्वल टू 130 और 1 इक्वल टू 2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल टू 32, ये हमारा आंसर। अगर आपको फ्रेंड्स कोई और तरीका पता है तो कमेंट करिए, नहीं अगर समझ में आया तो भी कमेंट करिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार उद्यान की रेडियस 42 सेंटीमीटर है, ठीक, एक इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, अब 8 यानी n इंटू 2πr, ये आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काफ़ी देखे होंगे। तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 42 और n मतलब 8 बार, तो 7 6 42, ठीक है, 8 दूनी 16, 22 छक्का 132, अब 16 दूना 32, 2 ऑप्शन में है, 16 तियाँ 48 और 3 51, सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5 3 8 है, यानी 8 8 64, 8 5 40 यानी 400 और 8 3 24 यानी 240, ये अनुपात है। अगर 5:3 में इसको हम डिवाइड करते हैं, 5:3 में डिवाइड करते हैं, फिर इसमें 30 लड़कियां और आ गई यानी 270 लड़कियां हो गई। तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो यहाँ पे एक तरीका आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका जैसे यहाँ पे हमारा 400 और 270 का ये है, तो चाहे इसको 40 और 27 का कर दीजिए। अगर ये 9 के अनुपात में है, 9 त्रिक 27, तो ये 14 के अनुपात में होना चाहिए, यानी 9 त्रिक है तो ये 14 तियाँ 42 होना चाहिए, यानी ये 0 0 लगेगा तो तकरीबन 20, ये हमारा आंसर हो जाता है, जो भी 20 ऐड होगा इसमें। जो कि इस क्वेश्चन को देखिए, a + b = 45 डिग्री, तो इसमें सीधा होता है कि दोनों तरफ अगर tan ले लेंगे तो tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b अपान 1 - tan a × tan b, और इधर tan 45 जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है, tan 45 1 हो जाएगा। अगर इस पोर्शन को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 - tan a × tan b हो जाएगा, ये हमारा एक रिलेशन बनेगा। अगर हम एक को उधर छोड़ दें तो इधर tan a tan b, और इस पूरे पोर्शन को लाके प्लस में इधर कर दें tan a tan b, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड में एक इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम कॉमन ले सकें, क्योंकि 1 + tan a इधर हो गया और इधर ये tan b है, इधर भी tan b है, तो यहाँ पे अगर tan b हम कॉमन ले लेंगे
तो इधर बचेगा 1 + 10a, 1 + 10a। अगर इस चीज़ को हम फिर से मिटा के हम यहाँ पे इसको ऐड कर लें तो ये होगा, इधर देखिए एक पोर्शन में 1 + 10a, इधर भी 1 + 10a, तो 1 + 10a को अगर हम बाहर लेंगे तो इधर बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 10b, तो ये बचेगा हमारा इंटू 1 + 10b, ये होगा, इधर हो जाएगा 2। तो ये हमारा हमेशा के लिए, अगर आपको बेसिकली पढ़ा होगा कभी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है तो इधर 2 एक्स्ट्रा दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। वैसे भी आप एक बार गेस कर सकते थे, अगर ये नहीं होता, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है तो ये ऑप्शन हो सकता था, पर इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो ये 4 आप लगा सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लगाया भी है, जो कि ये पढ़ाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दी जाए, उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए, 40% मतलब 2/5, यानी 1/5 20%, यानी 5 से उसको क्या कर दी जाए, 7 कर दी जाए, और 20% चौड़ाई घटा दी जाए, मतलब 5 से उसको 4 कर दी जाए, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, x का मान बताइए। अब x% देखिए, ये 25 था, 7 चौक 28, कितना बढ़ा, यानी कि ये 3 बढ़ा, 3 कितने, यानी 1/25, 4 4 3 12, ठीक है। 1/25%, 25 होता है 4%, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 12, x = 12%। नेक्स्ट हम देखते, इसमें है कि 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2012 की तुलना में 2016 में, यानी 120 से 180 हुआ कुल मिला के, तो यहाँ पे हमारा ये 60 हुआ, 1/2 50%। इसको तो आपको पता होगा, देखते ही बगैर पेन उठाए सॉल्व करने वाला था, बट इन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये जो फेवरेट क्वेश्चन रहा है एसएससी का, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, कि 1005, यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कि जो 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट 3 डिजिट को हमें चेक करना होता है, तो 5x4 को हमें चेक करना होगा। तो अगर 5x, अगर यहाँ पे पहले सबसे छोटा पूर्णांक जो हम लेंगे वो अगर हम 0 लेते हैं, अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो 5, देखो 8 से डिवाइड करें, 8 × 48, 2 बचेगा, 8 × 3 24, तो ये हो जाता है। इससे आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 1 ये भी दिया है, ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे। तो सबसे छोटा, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि 0 1 इंटीजर है या नहीं है। तो इंटीजर के बारे में आपको बता दें कि इसकी डेफिनेशन होती है कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, मतलब जितने भी होल नंबर हैं, नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी कि आप देखिए कि होल नंबर होते हैं जिसमें 0 भी आता है, और 0 के बाद जितने भी 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर होते हैं, तो इंक्लूडिंग 0, यानी 0 एक हमारा इंटीजर है, होल नंबर है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आपको अगर कंटेंट या जानकारी या सॉल्यूशन जो भी पसंद आया हो तो उसके बिहाफ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पे जितने भी एग्जाम होंगे उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करेंगे, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आप लास्ट तक बने रहिए। ये चैनल इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि कुछ इसमें नया करें, बट नया करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट दिखाइए तो हम इस पर काफ़ी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं और नया कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इसी का रीजनिंग या जीके, जो भी आप कमेंट करिए उसका हम नेक्स्ट पार्ट अभी लेके आएंगे, इसी का जीके और रीजनिंग, जो कि हम नए अंदाज में करेंगे, स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।